नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर 2025 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। चावल की बड़े पैमाने पर खेती और उत्पादन के मामले में लंबे समय तक चीन दुनिया में सबसे आगे रहा, लेकिन अब भारत ने वर्षों पुराना यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है, बल्कि वैश्विक चावल उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी 28% से भी ज्यादा हो चुकी है। इस बड़ी उपलब्धि को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी मान्यता दी है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चावल का उत्पादन बढ़कर 152 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया है, जबकि चीन का उत्पादन 146 मीट्रिक टन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को बुधवार को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता देश के नौजवानों को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, दोहा में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हाल ही में रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। राजस्थान के बाड़मेर जिले के मिले 2 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। इससे जिले की डीएम टीना डाबी को काफी आलोचना हो रही है। इस बारे में अब कलेक्टर डाबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कहा कि इस पोस्ट को अफवाह और गुमराह करने वाला बताया गया है। उन्होंने साफ किया कि अवार्ड पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दिया गया था। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में अब ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है, लेकिन फिनाले से पहले इस सीजन को उसका दूसरा करोड़पति भी मिल चुका है। शो के हालिया एपिसोड में झारखंड के रांची से आए विप्लव विश्वास ने शानदार खेल खेलते हुए 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक कार भी अपने नाम की है। शो की शुरुआत फास्ट एंड फिंगर फर्स्ट राउंड से हुई, जिसमें विप्लव ने बाकी सभी कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया। राजस्थान में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम उठाते हुए आयुर्वेद और पशुपालन विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारियों की आपराधिक प्रकरणों में 2 सिद्ध होने पर सेवा समाप्त कर दी गई, जबकि 4 सेवानिवृत्त चिकित्सक और एक कार्मिक को पेंशन रोक दी गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आयुर्वेद और पशुपालन विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारियों को आपराधिक प्रकरणों में 2 सिद्ध होने के बाद सेवा से पदच्युत कर दिया गया। सरकार ने दर्द और बुखार की दवाओं की उन सभी ओरल दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है जिनमें निमोसिलाइड 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा में होता है और जो तुरंत असर करने वाली होती है। यह दवा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत प्रतिबंधित की गई है। यह फैसला ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह लेने के बाद किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि 100 मिलीग्राम से ज्यादा निमोसिलाइड वाली दवाओं का इस्तेमाल इंसानों के लिए खतरा भरा हो सकता है। इससे ज्यादा सुरक्षित विकल्प पहले से मौजूद हैं। राजस्थान के 44 इंस्पेक्टरों को नए साल पर प्रमोशन का तोहफा मिला है। पुलिस निरीक्षक आरपीएस अधिकारी बन जाएंगे। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव आनंदी लाल वैष्णव ने आदेश जारी किए हैं। इससे जयपुर ग्रामीण के चोमू थाने के एसएचओ प्रदीप शर्मा का भी नाम शामिल है। प्रदीप शर्मा हाल ही में चोमू में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी मामले को लेकर चर्चा में आए थे। उनको लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि प्रदीप शर्मा चुनाव लड़ने की फिराक में है। प्रदीप शर्मा डिप्टी रैंक के अधिकारी बन गए हैं। विभाग ने अग्रिम आदेश तक यथावत और वर्तमान पद पर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने कोटा स्टोन उद्यमियों को नए साल से पहले ही तोहफा दे दिया है। कोटा स्टोन श्रेणी में ही रहेगा। इससे कोटा स्टोन के लघु उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। कोटा स्टोन की खानों के लिए पूर्ववत के नियम ही लागू रहेंगे। राज्य सरकार के खान एवं पेट्रोलियम विभाग संयुक्त शासन सचिव अरविंद सारस्वत ने लाइम स्टोन को अपराध मानने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने आज बुधवार को करौली जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों की स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। उपखंड अधिकारी प्रेमराज मीना और पुलिस उप अधीक्षक अनुज शुभम के नेतृत्व में यह आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने जेल परिसर के विभिन्न बैरकों, भोजनशाला और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की गहनता से जांच की। जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट पर न्यू ईयर पार्टी पर रोक है। किसी भी तरह का हुड़दंग करने पर कठोर कार्रवाई होगी। रात 9:30 बजे तक एंट्री खुली रहेगी। हालांकि आमेर से नाहरगढ़ और जयगढ़ कट पर पुलिस शाम 5 बजे से ही एंट्री रोक देगी। नए साल का जश्न मनाने 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान पहुंच चुके हैं। 31 दिसंबर की रात जयपुर में होटल, रिजॉर्ट, क्लब और टूरिस्ट स्पॉट पर जबरदस्त रौनक देखने को मिलेगी। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में आज पानी की मुख्य पाइपलाइन में अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण हजारों उपभोक्ताओं को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार रतलाम रोड पर स्थित कालिका माता पानी की टंकी की राइजिंग मेन लाइन में एक बड़ा लीकेज हो गया। इस लीकेज के कारण भारी मात्रा में पानी बह रहा था, जिसे देखते हुए जलदाय विभाग ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है।
रेलवे अब अपनी कमाई का जरिया सिर्फ यात्री टिकट तक सीमित नहीं रखेगा। राजस्व बढ़ाने के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल ने अपनी नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। जोधपुर मंडल से संचालित 4 प्रमुख जोड़ी ट्रेनों को अब चलते फिरते विज्ञापनों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इन ट्रेनों के कोचों पर फिनाइल रैपिंग के जरिए बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग की जाएगी। रेलवे ने सालाना करीब 60 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम नॉन फेयर रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा है। पर्यटन नगरी जोधपुर में नए साल के जश्न को लेकर इस बार पुलिस महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। इन दिनों जोधपुर में विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों का भी खासा हुजूम देखा जा रहा है। ऐसे में जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जोधपुर में इस बार 1500 से अधिक पुलिस के जवान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर में नशा मुक्ति और पर्यटन सुरक्षा जैसे विषयों पर होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा दारू नहीं दूध से करें नव वर्ष का स्वागत जैसे अनूठे संदेशों के साथ जागरूकता फैलाई जा रही है। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में संचालित विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना सुरंग निर्माण में हुए ट्रेन हादसे में उसका कोई संबंध नहीं है। रेलवे ने बुधवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए कहा कि यह घटना स्थानीय स्तर पर माल परिवहन प्रबंधन में प्रयोग की जा रही ट्रॉली से संबंधित है। इसका भारतीय रेलवे से कोई संबंध नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। यह सुरंग के भीतर परिवहन के लिए की गई एक स्थानीय ट्रॉली व्यवस्था थी, जिसका रेलवे की मुख्य परिचालन प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बूंदी रेंज के खटखट क्षेत्र में एक पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत बीमारी के चलते होना प्रतीत हो रही है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को पैंथर के घायल होने की अवस्था की सूचना दी थी, जिस पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। डीएफ अरुण कुमार ने बताया कि खटखड़ इलाके में पैंथर के असामान्य व्यवहार और सही मूवमेंट नहीं कर पाने की सूचना पर वन विभाग ने पैंथर की निगरानी के लिए टीम भेजी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।